हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग फ्रांसिस बेकन का काफ़ी फेमस एसे ऑफ फ्रेंडशिप डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी ये वाला टॉपिक है। इससे पहले हम फ्रांसिस बेकन का एक और एसे ऑफ स्टडीज़ उसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट, तो ये दो टॉपिक पे ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ये थर्ड टॉपिक है जो फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड है। और ये जो नोट्स है नॉर्मली हम 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग रेडी किए हुए हैं। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर लेना। नोट्स का लैंग्वेज बहुत इजी रख रखे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है ऑफ फ्रेंडशिप इज द मास्टरपीस एसे, कि ऑफ फ्रेंडशिप जो है एक मास्टरपीस, इट मींस हो जाता है अति उत्तम या फिर श्रेष्ठ एसे है। नाइसली रिटन बाय फ्रांसिस बेकन, जिसको कि लिखा गया है बड़े ही नाइसली, इट मींस अच्छे तरीके से, वेल तरीके से फ्रांसिस बेकन के द्वारा। हु इज पॉपुलरली नोन एज एमिनेंट एसेइस्ट, थिंकर, स्कॉलर, फिलोसफर इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में फेमस है एक प्रसिद्ध एसेइस्ट, निबंधकार के रूप में, थिंकर के रूप में, स्कॉलर के रूप में, फिलोसफर के रूप में। दिस एसे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1612। इस एसे को पहली बार जो पब्लिश करवाया गया 1612 में करवाया गया। वॉज वेरी ब्रीफ, और वो जो 1612 में पब्लिश हुआ ना, तो वो बहुत ज्यादा ब्रीफ था, इट मीन्स छोटा एसे था। प्रेजेंट वर्जन पब्लिश्ड इन 1625, और ये जो प्रेजेंट वर्जन जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको 1625 में पब्लिश करवाया गया। इज प्रैक्टिकली ए न्यू कॉम्पोजिशन मच लॉन्गर देन ओरिजिनल वन, और ये वाला जो कॉम्पोजिशन है जो 1625 में पब्लिश हुआ ना, ये ओरिजिनल वाला कंपोजिशन से थोड़ा लंबा भी था और बड़े ही अच्छे तरीके से इसको लिखा गया। ठीक है, तो ओरिजिनल वाले से ज़्यादा बेटर था ये। द एसे वॉज रिटन एट द रिक्वेस्ट ऑफ बेकन्स इंटीमेट फ्रेंड टॉबी मैथ्यू। इस एसे को फ्रांसिस बेकन लिख रखे थे अपने इंटीमेट फ्रेंड, इट मीन्स हो जाता है अपने क्लोज फ्रेंड टॉबी मैथ्यू के रिक्वेस्ट पे। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस एसे को टॉबी मैथ्यू के रिक्वेस्ट पे फ्रांसिस बेकन लिखे थे, जो कि उनका काफ़ी क्लोज फ्रेंड था। इन दिस एसे, इस एसे में बेकन डिस्कसेस वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप इन आवर लाइफ। इस एसे में, जैसा कि हम लोग को मतलब टाइटल से ही क्लियर हो जाता है, ऑफ फ्रेंडशिप है, तो मेनली जो डिस्कस करते हैं फ्रेंडशिप के वैल्यू को, कि फ्रेंडशिप कितना महत्व रखता है, क्या मूल्य है फ्रेंडशिप का हमारे जीवन में। अब नेक्स्ट अबाउट ऑथर के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस किए हुए हैं। फ्रांसिस बेकन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ लिटरेचर। फ्रांसिस बेकन जो है लिटरेचर के, इट मीन साहित्य के ग्रेटेस्ट मैन के रूप में जाने जाते हैं। एंड इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, और ना लिटरेचर में इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारा एसे लिख रखे हैं। बीइंग द एसेइस्ट, मतलब एक निबंधकार होने के नाते, ही रोट ए गैलेक्सी ऑफ एसेज ऑन डिफरेंट इशू। ये ढेर सारा एसे लिख रखे हैं अलग अलग इश्यूज पे, अलग अलग मुद्दों पे। हिज सम वर्ल्ड फेमस एसेज आर, उनका कुछ वर्ल्ड फेमस एसेज है जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में भी है। ऑफ स्टडीज, जिसपे कि हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ऑफ लव, ऑफ ट्रूथ, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ एम्बिशन, ऑफ डेथ, ऑफ रिवेंज एंड ऑफ यूथ एंड एज। इस पर भी हम नोट्स रेडी कर रखे हैं, बट हम वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किए हुए हैं, तो लगभग हम कोशिश करेंगे इसमें से सारा कवर अप करने का। ठीक है, नेक्स्ट आगे है एनालिसिस ऑफ द एसे। इस एसे के एनालिसिस को डिस्कस करते हैं ऑफ फ्रेंडशिप के। फ्रांसिस बेकन बिगिंस द एसे विथ एन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ एरिस्टोटल। तो फ्रांसिस बेकन जो है ना, इस एसे को शुरू करते हैं एरिस्टोटल के एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट हो जाता है ना जिसमें कि इंसान के बारे में बात की गई हो, मतलब मानव इंसान के अध्ययन से रिलेटेड हो, तो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं फ्रांसिस बेकन। ये से वो स्टेटमेंट है, Whosoever is delighted in solitude, कि जो भी जो है ना एकांत में खुश होता है, इज आइदर ए वाइल्ड बिस्ट, या तो वो जंगली जानवर है, और ए गॉड, या तो फिर भगवान है। मतलब एकांत में या तो भगवान खुश रह सकते हैं या तो फिर जंगली जानवर। बेकन पॉजिट्स दैट ह्यूमन नेचर डिमांड्स कंपनी एंड सोशल कंटेक्ट। यहाँ पे बेकन जो है ऐसा मानते हैं कि इंसान का जो नेचर होता है ना, उसको कोई ना कोई हमेशा कंपनी चाहिए होता है, साथी चाहिए होता है, एंड सोशल कंटेक्ट मीन सामाजिक इन्वायरमेंट में इंसान रहना चाहता है। ये इंसान का प्रवृत्ति ही ऐसा है। ह्यूमन बींग्स रिक्वायर अदर ह्यूमन बींग्स, मतलब इंसान मीन्स मनुष्यों को दूसरे मनुष्य की आवश्यकता होती है। एंड एनीवन हु अवॉइड्स सच इंटरेक्शन, और ऐसा कोई भी इंसान जो कि इस इंटरेक्शन को अवॉइड करता है, इज नॉट डूइंग जस्टिस टू हिज नेचुरल स्टेट। वो अपने नेचुरल स्टेट मीन्स प्राकृतिक अवस्था के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा है। मतलब इंसान की प्रवृत्ति ही होती है कि उसको अपने यहाँ चारों ओर इंसान चाहिए, लोग चाहिए, बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो वो कंपनी इंसान की प्रवृत्ति होती है। और कोई ये चीज़ अगर अवॉइड कर रहा है तो वो ह्यूमन नेचर के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। बेकन डज नॉट क्रिटिसाइज पीपल हु फील शाय इन ए क्राउड। बेकन जो है उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते, उनकी आलोचना नहीं करते जो कि भीड़ में शर्म महसूस करते हैं। हेड फॉर देयर फॉर सीक आइसोलेशन इन द वाइल्ड, इसलिए ये लोग क्या करते हैं,
वाइल्ड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जंगल का तलाश करते हैं या कोई एकांत जगह का तलाश करते हैं ताकि वो अलग रह सके, एकांत में रह सके, तो इन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं बैकन। सच पीपल फाइंड ग्रेट वैल्यू इन पीस, क्योंकि ऐसे लोग ना ग्रेट वैल्यू इट मीन शांति में बहुत ज्यादा इनको महत्व मिलता है, खुद को ढूंढ पाते हैं, खुद को पहचान पाते हैं आइसोलेशन में, एकांत में। एंड इट एड्स देयर मेंटल प्रोसेस, और ये उनकी सहायता करता है मेंटल प्रोसेस में, इट मीन्स मानसिक प्रक्रिया में, टू कंटेम्पलेट ऑफ प्रोफाउंड इशू, कि ये ना कंटेम्पलेट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं विचार कर सके प्रोफाउंड इशू पे, इट मीन्स गंभीर मुद्दों पे, गहन मुद्दों पे। ठीक है, होता है ना बहुत सारा इंसान अकेले रहना पसंद करता है कि उसको अकेले में बहुत ज़्यादा कुछ सोचना होता है, विचारना होता है या फिर कुछ समझना होता है, तो वैसे लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते कि ऐसे लोग, जैसे बहुत सारे फिलोसोफर हैं वो अकेले टाइम स्पेंड करते थे ताकि वो बहुत सारे अलग अलग गंभीर मुद्दों के इशू के बारे में सोच सके, तो उनको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं बैकन। बैकन अटेम्प्ट्स टू डिफरेंटिएट बिटवीन किनशिप एंड जनरल क्राउड। बैकन जो है यहाँ पे कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो अंतर बता सके कि किनशिप इट मीन्स किसी के साथ रिलेशन होना, किसी के साथ फ्रेंडशिप होना, उसमें और एक जनरल क्राउड, एक और जो एक समान भीड़ आपके चारों ओर लगी होती है ना, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर हिम, उनके लिए देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंजर्स ऑफ सोसाइटी एंड नॉन फ्रेंड्स। उनके लिए जो है सोसाइटी में जो हमारे आसपास स्ट्रेंजर्स हो और हमारे जाने हुए जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अब यहाँ पे एक कोटेशन यूज़ किए हुए हैं, ए पर्सन कैन फील लोनली इन ए क्राउड टू, कि एक इंसान जो होता है ना वो क्राउड में भी अकेला फील कर सकता है, मतलब चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं लेकिन इंसान जो होता है वहाँ पे अकेला फील कर सकता है क्योंकि वहाँ पे उसका कोई अपना नहीं होगा। ठीक है, सारे स्ट्रेंजर्स होंगे, कोई फ्रेंड नहीं होगा। बैकन यूजेस है लैटिन एड्स। बैकन यहाँ पे एक लैटिन एड्स इट मीन्स लैटिन मुहावरा यूज करते हैं, विच मीन्स दैट, जिसका अर्थ है कि एक बिग सिटी इज फिल्ड विद ग्रेट सॉलिट्यूड, कि जो बड़ा शहर होता है उसमें बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड होता है, यानी एकांतपन होता है। इन ए लार्ज सिटी, और जो बड़े शहर से भी बड़ा हो, लार्ज सिटी हो, पीपल आर सेपरेटेड एंड इनकैम्प्ड इन डिस्टिंक्ट एरिया। वहाँ जो लोग होते हैं ना सेपरेट होते हैं, इट मीन्स अलग अलग होते हैं, इनकैम्प्ड इट मीन्स डेरा जमाए होते हैं अलग अलग एरियाज में, अलग अलग क्षेत्रों में। दैट आर डिफिकल्ट टू ब्रिंग क्लोजर, और ऐसे लोगों को एक साथ लाना और भी ज़्यादा मुश्किल है, और भी ज़्यादा कठिन है। दिस लॉन्ग डिस्टेंस काउजेज सेपरेशन, और यही जो लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है ना, लंबी दूरी अपने रिलेटिव्स के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, वो उनके सेपरेशन का कारण बनता है, अलगाव के कारण बनता है बिटवीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मतलब फ्रेंड और रिलेटिव्स के बीच यही दूरी जो है अलगाव का और सेपरेशन का कारण बनता है। देयरफॉर, इसलिए, फॉर कल्टिवेटिंग फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए स्मॉल सिटी और टाउन इज मोर कंड्यूसिव, कि एक स्मॉल सिटी इट मीन्स छोटा शहर या छोटा नगर जो होता है ना, वो ज़्यादा अनुकूल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए। अकॉर्डिंग टू बैकन के अनुसार, ए फ्रेंडशिप डिमांड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैशंस एंड फीलिंग्स, की एक फ्रेंडशिप में ना इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए पैशन का और फीलिंग्स का, मतलब दोनों तरफ से अगर कोई फ्रेंड है ना तो पैशन भी होना चाहिए एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी होना चाहिए। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एनी फ्रेंडशिप, और यही दोनों चीज ना किसी भी फ्रेंडशिप का फाउंडेशन बनाते हैं, इट मीन्स आधार बनाते हैं। इमोशंस आर द थ्रेड्स, इमोशंस जो है वो थ्रेड है, इट मीन्स धागा है, दैट बाइंड द हर्ट्स ऑफ टुगेदर, जो कि दिलों को ना बाइंड करके रखता है, इट मीन्स बांधे रखता है। इमोशन की वजह से ही जो है लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये वाला सेक्शन। अब है ए क्योर फॉर एलिंग हर्ट, फ्रेंडशिप जो होता है, क्योर इट मीन्स दवाई होता है या औषधि होता है एलिंग हर्ट्स के लिए, बीमार दिल के लिए बोल सकते हैं, बीमार हृदय के लिए। बैकन पॉइंट्स टू द एलिमेंट्स ऑफ द हर्ट दैट इज सफर्ड इफ इट स्टॉप और इट सफोकेट। यहाँ पे बैकन जो है हृदय की उन बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो हृदय की गति के रुकने या दम घुटने, इट मीन्स सफोकेट मतलब हो जाता है दम घुटने की वजह से होती है। ए हेल्दी हर्ट रिक्वायर्ड विगर, एक हेल्दी हर्ट को चाहिए ताकत, एंड द सेम इज प्रोवाइडेड बाय एन इंटीमेट एंड फ्रेंडली कन्वर्सेशन विथ वंस पाल्स। यहाँ पाल्स का अर्थ हो जाता है फ्रेंड, कि एक हेल्दी हर्ट को चाहिए ताकत, और वो ताकत कब मिलती है कि जब हम लोग कोई फ्रेंडली कन्वर्सेशन करते हैं या इंटीमेट कन्वर्सेशन करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। होता है ना कि दिल में जो भी है वो डिस्कस कर पाते हैं अपने फ्रेंड से बड़े अच्छे तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि फ्रेंड का लाइफ में होना, क्योंकि ये एक दवाई का काम करता है बीमार हृदय के लिए भी। नेक्स्ट आगे कोटेशन यूज कर रखे हैं कि पेशेंट्स टेक मेडिसिन फॉर द लिवर स्प्लीन लंग्स ब्रेन इटीसी, कि पेशेंट जो होता है मरीज वो अपने लिवर स्प्लीन लंग्स ब्रेन की बीमारी के लिए दवाई लेता है। बट फॉर द इश्यूज ऑफ हर्ट, लेकिन हर्ट के इशू के लिए, हृदय के इशू के लिए, द लव एंड अफेक्शन ऑफ फ्रेंड इज द बेस्ट क्योर। किसी भी फ्रेंड का लव इट मीन्स प्यार, अफेक्शन इट मीन्स स्नेह जो होता है वो बेस्ट क्योर होता है, बेस्ट दवाई होता है। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप कैन बी बाउट, कि फ्रेंडशिप को खरीदा जा सकता है। द एलिट ऑफ सोसाइटी लाइक किंग्स एंड लीडर, जो एलिट होते हैं सोसाइटी के, इट मीन्स अभिजात वर्ग के लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं जैसे कि राजा और नेता, आर रियली अडेप्ट एट मेकिंग फ्रेंड्स, ये लोग ना काफ़ी अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं फ्रेंड्स बनाने में। दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फ्रेंडली टाइज, ये लोग समझते हैं फ्रेंडली टाइज इट मीन्स
दोस्ती वाले जो बंधन होता है ना, उसके वैल्यू को विथ वर्दी पीपल, और वो भी वर्दी लोगों के साथ जो इनके लिए होता है ना यूजफुल हो, तो वैसे लोगों के साथ ना फ्रेंडली टाइज के इंपॉर्टेंस को ये एलिट सोसाइटी के लोग समझते हैं। द रिच एंड द पावरफुल ऑफन ट्राई टू बाय फ्रेंडशिप, और जो रिच लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो प्राय कोशिश करते हैं फ्रेंडशिप को खरीदने की ऑफ नोबल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। नोबल इट मीन्स जो नम्र लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके फ्रेंडशिप को खरीदने की, और इन्फ्लुएंशियल पीपल इट मीन्स प्रभावशाली लोगों के फ्रेंडशिप को खरीदने की कोशिश करते हैं थ्रू गिफ्ट्स, गिफ्ट के जरिए, बैंडेज ऑफ रेवरेंस इट मीन्स श्रद्धा के प्रतीक के जरिए, एंड देयर वेल्थ और अपने धन के जरिए। तो पैसे वाले लोग ना इन सब चीज़ों के थ्रू नोबल मैन और इन्फ्लुएंशियल मैन की फ्रेंडशिप को खरीदने की कोशिश करते हैं। बट सच फ्रेंड्स लैक्स इमोशनल अटैचमेंट, लेकिन जब ऐसे फ्रेंड बनते हैं ना तो उसमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। इट मीन्स हो जाता है कि भावनाओं से, वो इमोशन से एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं। विद देयर पैट्रॉन बेनिफैक्टर्स, अपने पैट्रॉन इट मीन्स संरक्षकों के साथ, और बेनिफैक्टर्स मतलब वही हो जाता है जिससे फायदा मिले। तो ये गिफ्ट्स वाला फ्रेंडशिप जो होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसमें ना इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री टीचर्स द टफेस्ट। नाउ बैकन कमेंट्स ऑन द सम हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। यहाँ पे बैकन जो है कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल इट मीन्स ऐतिहासिक उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। ही सेज द रोमन रूलर शुला गैव पॉम्पे द मॉनिकर ऑफ द ग्रेट। वो बात करते हैं यहाँ पे एक रोमन रूलर, रोमन शासक शुला के बारे में। शुला को SYALL भी लिखा जाता है कि ये जो सुला है ना वो पॉम्पे को एक मॉनिकर देता है, इट मीन्स एक उपनाम देता है द ग्रेट का, ठीक है। हाउएवर हालांकि पॉम्पे डराइड सुला, पॉम्पे जो है सुला का मजाक बनाता है, उपहास बनाता है, एज द सेटिंग सन, उसको सेटिंग सन करके इट मीन्स डूबता हुआ सूरज करके, वाइल कॉलिंग हिमसेल्फ, और स्वयं को बताता है द राइजिंग सन ऑफ रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर का राइजिंग सन के रूप में, मतलब हम उगता हुआ सूरज है। पॉम्पे खुद के लिए बोलता है कि हम उगता हुआ सूरज है रोमन पावर के, और जो सुला है वो डूबता हुआ सूरज है, सेटिंग सन है रोमन पावर का। नेक्स्ट है सिमिलरली, सेम इसी तरह से डेसिमस ब्रूटस गेन्ड जूलियस सीजर फ्रेंडशिप, कि डेसिमस ब्रूटस को जो ना जूलियस सीजर का फ्रेंडशिप मिलता है, एंड बिकम मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर। और ये जो डेसिमस ब्रूटस है वो जूलियस सीजर का ना सबसे ज्यादा ट्रस्टेड इट मीन्स हो जाता है विश्वासी एडवाइजर, सलाहकार बन जाता है। हिज ब्लाइंड ट्रस्ट इन ब्रूटस, और यही जो जूलियस सीजर ब्लाइंड इट मीन्स अंधे की तरह ट्रस्ट करने लगता है वह ब्रूटस पे, काउच सीजर्स फाइनल डाउनफॉल, सीजर के डाउनफॉल इट मीन्स पतन का कारण यही ट्रस्ट बनता है कि वो अपने फ्रेंड पे आंख बंद करके ट्रस्ट करने लगता है। बैकन ऑल्सो गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ एग्रिपा एंड अगस्टस। बैकन जो है आगे कुछ और भी फ्रेंड्स के बारे में बात किए हुए, जैसे कि अग्रिपा और अगस्टस के बारे में, टिबरिस एंड सेजनस के बारे में, सेप्टिमस एंड प्लेटूटिनस के बारे में। तो ना बैकन इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, बट हम डिटेल में नहीं डिस्कस किए क्योंकि नोट्स काफ़ी लंबा हो जाता। इन दिस एसे, इस एसे में बैकन एड्रेसेस 3 फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप। आगे फ्रेंडशिप के 3 फ्रूट्स के बारे में, 3 फल के बारे में भी जो बैकन बात करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। द फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के पहले फ्रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ ए मैन्स सेल्फ टू हिज फ्रेंड, कि अगर कोई इंसान जो है अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करता है, बात करता है, वर्क्स टू कॉन्ट्ररी इफेक्ट। तो इसका ना 2 अलग अलग इफेक्ट होता है अपने फ्रेंड से बात करने का। फर्स्ट इट रीडबल्स हिज जॉय, कि पहले तो हम लोग की जो खुशियां होती है वो डबल हो जाती है। एंड सेकेंड इट कट्स हिज ग्रीफ्स इन हाफ्स, और वही जो ग्रीफ होता है, दुख होता है ना, तो किसी फ्रेंड से बात करने से ये बिल्कुल आधा हो जाता है। बिकॉज क्योंकि देयर इज ए नो डाउट, कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वैन ए पर्सन इम्पार्ट्स इट जॉय टू हिज फ्रेंड, कि अगर कोई इंसान जो है इम्पार्ट्स इट मीन्स हो जाता है कम्युनिकेट करता है, बात करता है अपने फ्रेंड से अपनी खुशियों के बारे में, ही जॉयज मोर देन अदर्स, तो ये और भी ज़्यादा उस खुशी को एंजॉय कर पाता है। हाउएवर हालांकि वैन ही इम्पार्ट्स हिज ग्रीफ, वहीं जब अपना दुख के बारे में बात करता है अपने फ्रेंड से, दे बिकम लेस, तो दुख क्या होता है, कम हो जाता है, आधा हो जाता है। इट इज़ ए फैक्ट दैट, तो यह तथ्य है कि बॉडीज बिकम हेल्दियन, और इससे क्या होता है कि शरीर जो है हेल्दियन होता है, स्वस्थ होता है, अपॉन नेचुरल एक्शन, कुछ नेचुरल प्राकृतिक एक्शंस पे, सच एज जॉय एंड हैप्पीनेस, कि अगर हम खुश होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करके, अपनी खुशियां बांट करके, तो इससे क्या होगा, हमारा शरीर भी हेल्दी होगा ना, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो कितना महत्वपूर्ण है फ्रेंडशिप। अब द सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के दूसरे फ्रूट के बारे में बात की गई है। एज द फर्स्ट फ्रूट इज फॉर अफेक्शन, कि जैसे पहला फ्रूट अफेक्शन के लिए था, द सेकेंड फ्रूट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स अंडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो दूसरा फ्रूट जो है फ्रेंडशिप का वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए है चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग उद्देश्य से। मोर ओवर हालांकि ए फ्रेंड इज अनडाउटली ए विटी
काउंसलर फ्रेंड जो होता है ना, बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं एक विटी, इट मीन्स मजाकिया या फिर बुद्धिमान दोनों होता है, वो विटी सलाहकार होता है, काउंसलर होता है। शेयरिंग वंस प्रॉब्लम्स विद ए फ्रेंड, और अगर हम लोग अपने फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, इज फार मोर फ्रूटफुल देन ए डेज मेडिटेशन। कि अगर हम लोग प्रॉब्लम में हैं, डिस्टर्ब हैं, तो मेडिटेशन करने के बजाय अगर अपने फ्रेंड से अब कन्वर्सेशन कर लेते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर है, मतलब वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, वो ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा है कि मेडिटेशन के बदले अपने फ्रेंड से चीज़ों को शेयर कर लो। ए फ्रेंड्स काउंसिल ऑलवेज वर्क्स, एक फ्रेंड का जो सलाह है ना वो हमेशा काम करता है। व्हेन ए पर्सन हिमसेल्फ इज नॉट क्लियर विथ हिज थॉट्स, कि अगर कोई इंसान अपने थॉट्स के साथ, अपने विचारों के साथ क्लियर ना हो ना, तो एक फ्रेंड का सलाह ना उस टाइम बहुत ज़्यादा काम करता है। द लास्ट एंड द थर्ड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के लास्ट और थर्ड फ्रूट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ फ्रूट्स हेल्प फॉर पीस इन अफेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द जजमेंट, कि पहला दो जो फल था ना वो हम लोग को स्नेह और निर्णय के समर्थन में शांति के लिए मदद करता है। द लास्ट फ्रूट इज लाइक पोमीग्रेनेट, और जो आखिरी फ्रूट है फ्रेंडशिप का वो पोमीग्रेनेट की तरह है, अनार की तरह है, फुल ऑफ मैनी कर्नल्स, जिसके अंदर ढेर सारे कर्नल्स हैं, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बीज हैं, सीड्स हैं। इट हेल्प्स इन सेवरल वेज, और ये हमारी बहुत तरीके से मदद करता है। एंड हैज़ मैनी फोल्ड फ्रूट्स इन इट सेल्फ, और इसके अंदर ढेर सारा फ्रूट होता है। जैसे अनार के अंदर ढेर सारा बीज है, उस बीज से क्या होता है, ढेर सारा फल आ सकता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे समझाया गया कि ये जो तीसरा फ्रूट है फ्रेंडशिप का, वो बहुत तरीके से हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है। देयर आर मैनी थिंग्स विच ए मैन कैन नॉट डू हिमसेल्फ, की ढेर सारी ऐसी चीजें होती है कि जो मनुष्य जो है ना, इंसान, वो खुद से नहीं कर सकता है। एंड देन ए फ्रेंड इज एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, तो इसी टाइम जो है ना एक फ्रेंड जो होता है ना वो एकदम उचित अल्टरनेटिव होता है, उचित विकल्प होता है। ठीक है, तो ये थर्ड फ्रूट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ पे एसे का एनालिसिस खत्म हो गया, कंक्लूजन वाला सेक्शन बचा, नोट्स फिर खत्म हो गया आप लोग का। दस इस प्रकार फ्रेंड्स ब्रिंग्स ए लॉट इजी इन सच डिफिकल्ट सिचुएशन, कि फ्रेंड्स जो है हम लोग के लिए मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन भी आसान कर देता है। एंड हेल्प ब्रेक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन इट मीन संचार की बाधाओं को तोड़ने में भी मदद करता है। बैकन इन्स द एसे, बैकन जो यहाँ पे अपना एसे खत्म करते हैं। कंडेमनिंग एन अनसोसेबल मैन, एक अनसोसेबल मैन इट मीन्स और सामाजिक प्राणी की निंदा करते हुए, विदाउट फ्रेंड, जो बिना किसी फ्रेंड के होता है। एज एन अलूफ, एक अलग थलग बीइंग के रूप में, एक अलग थलग प्राणी के रूप में। नॉट फिट टू बिलोंग टू सोसाइटी, जो कि इस समाज के हिस्सा बनने के योग्य नहीं है, जो कि इस समाज में फिट नहीं हो सकता। तो वैसे प्राणी का, वैसे अनसोसेबल मैन का जो बिना दोस्त के हो, वैसे इंसान का निंदा करते हुए बैकन जो है इसी से को खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। ये जो नोट्स है ना ये साइट पे ऑलरेडी अपलोड है, बस वहाँ पे 2-3 लाइन ना एक्स्ट्रा है, हम इस वाले वीडियो में ना थोड़ा बहुत कम कर दिए हैं, और बाकी सारा कुछ सेम ही है। कंक्लूजन वाला सेक्शन ये सब आपको सेम ही मिल जाएगा, बट वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हम मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए सेम टू सेम नोट्स, तो पीडीएफ पेड है, आपको पीडीएफ के लिए 30 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं कि कौन सा वीडियो आने वाला है, तो ये सारा हम टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो आएगा, कब आएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाला सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।